नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च यानी कि कल एक दिवसीय दौरे पर काशी आ रहे हैं, वाराणसी आ रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र का रुख पीएम करने वाले हैं। इस दौरे में काशी की जनता को 1780 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं की सौगात भी मिलने वाली है, जिसको लेकर के जनता उत्साहित है। अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वाराणसी में लगभग प्रधानमंत्री जी के आगमन की और जो कार्यक्रम उनके द्वारा किए जाने हैं उनकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल समिट है ट्यूबरकुलोसिस को लेकर। उसी कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी आ रहे हैं और चूंकि वो वाराणसी आएंगे और वाराणसी के प्रशासनिक भी कई योजनाएं लोकार्पण शिलान्यास के लिए तैयार हैं, तो लोकार्पण शिलान्यास भी वे पूरी एक जनसभा के माध्यम से यहाँ पे करेंगे। जो हमारे लोकार्पण होने हैं वो लगभग 200 करोड़ के 20 प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें मेनली एयरपोर्ट के काम शामिल हैं, हमारे पुलिस से संबंधित विभागों के, थानों के बैरक्स हैं, पुलिस लाइन के कार्य हैं, पीएससी के कार्य हैं वो शामिल हैं, जल निगम के कार्य हैं, स्मार्ट सिटी के कुछ कार्य हैं और इसके अलावा अन्य जो कार्य होंगे उनका सबका लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही 9 बड़ी परियोजनाएं हैं लगभग 1500 करोड़ की, उनका शिलान्यास भी यही साइट पे किया जाएगा। और सबसे बड़ी परियोजना उसमें वाराणसी का रोपवे है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा कैंट रेलवे स्टेशन से गोदोलिया तक बनाया जाएगा, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसी के साथ बीएचयू और 80 क्षेत्र के जो एसटीपी के लिए जो हमारा सीवरेज जनरेशन होता है उसका एक नया एसटीपी बनाने के लिए उसका भी यहाँ पे शिलान्यास होगा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कार्यक्रम के तहत जालौन पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। साथ ही बृजलाल खाबरी ने राहुल के मानहानि मामले को लेकर के कहा कि बीजेपी विपक्षी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है। इसके लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद को अपना रही है ताकि कांग्रेस को तोड़ा जा सके। तो वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी हाल में टूटने वाली नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी से बहुत डरी हुई है। राजनीति में जो होता है ना, साम दाम दंड भेद, सभी तरीके के हथकंडे अपना करके सामने वाले को डैमेज करना चाहते हैं और राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराने में तमाम आहुतियाँ दी हैं, तो राहुल गांधी जी कहाँ से पीछे हट जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम डरो मत, झुको मत। ये तो आना ही है सारी चीज़ें सामने, क्योंकि डरी हुई सरकार राहुल जी को तोड़ना चाहती है। राहुल जी टूटने वाले नहीं हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 4 साल पुराने एक बयान के मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने मानहानि का दोषी पाया है और 2 साल की सजा भी सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने राहुल को जमानत भी दे दी, लेकिन उनकी लोकसभा की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। राहुल ने मोदी उपनाम को लेकर टिप्पणी की थी। कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। राहुल गांधी जी ने आज भी कहा है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। हमें गर्व है अपने नेता पर, जो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, सच बोलते हैं। आज नहीं कल उसे देश मानता है। आज शहीद दिवस है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया था। हम उस परंपरा और परिपाटी के वाहक हैं जहां पर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल सहित तमाम लोगों ने देश के लिए वर्षों तक जेल काटी थी। हम डरने वाले नहीं हैं। आज जो राहुल गांधी जी के विरुद्ध फैसला आया है, हम उससे असहमति जताते हुए अग्नि अदालत में जाएंगे और हमें यकीन है कि न्याय मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ये मानती है नीरव मोदी भगोड़ा था, चोर है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है ललित मोदी चोर था, चोर है। और कांग्रेस पार्टी इन भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ राहुल गांधी जी की अगुवाई में आगे भी लड़ती रहेगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने लोहिया जी को पुष्पांजलि अर्पित करी, श्रद्धांजलि दी। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, उन गांव वालों का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सारस को बचाया। बीजेपी जानती है दलित पिछड़े जाग गए हैं, इसलिए बीजेपी अब छटपटा रही है। सारस की मदद की और कुछ परिवारों ने जब भूखा था उसे खाना खिलाया। हालांकि कुत्ते और जानवरों ने दौड़ाया, उसके बाद भी मैं ग्रामवासियों का धन्यवाद देता हूं कि सारस को उन्होंने बचाया। अमेठी में लाकर रायपुर के
समरसपुर पक्षी विहार में रखे गए सारस के लापता हो जाने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए सरकार को भी घेर लिया है। वन विभाग का कहना है कि पक्षी विहार में काफी डिस्टेंस है और झील है, साथ ही अगल बगल गांव भी हैं, जिसके चलते टहलते हुए वो सारस गांव के बगल में ही चला गया था, लेकिन अब वो फिर से वापस आ गया है और पक्षी विहार में ही है। सारस पक्षी 21 तारीख को यहाँ लाके अमेठी वन प्रभाग द्वारा यहाँ लाके हमारे समर पक्षी विहार के प्रकटवाद में छोड़ा गया। उसके बाद कल वो अपने साथियों के साथ विचरण के लिए निकला, यहाँ से चला गया था। शाम को उसकी रिपोर्टिंग हुई कि वो बिसैया साइड में है, रात में है, तो रात में हमारी टीम ने जाके उसको यहाँ लिया है। फिर सुबह वो सारस फिर चला गया है। उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है हमारा स्टाफ, तो वो उस साइड में देखा जा रहा है। सारस पक्षी कल हमें गांव के बाहर मिला था, एक घोड़ के पास खड़ा था शाम को, तो कुत्ते उत्ते भौंक रहे थे, तो नज़र पड़ी कि सारस पक्षी है, तो मैंने इसको घर पे लाए। घर पे लाने के बाद उसको पानी वानी पिलाया, खाना वाना खिलाया। तो उसके बाद 1 घंटे तक अपना था, तो मैंने वन विभाग वालों को टीम को फ़ोन किया था। मैंने आए तो वन विभाग तुरंत आ गई थी टीम। उसके बाद 10-11 बजे से उठ गए थे। अमेठी से लाया हुआ सारस अचानक लापता हो जाने के कारण विभाग में एक हलचल सी मच गई और इसको राजनीतिक रंग तब मिल गया जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक ट्वीट आ गया। जैसे ही ट्वीट आया और वैसे ही राजनीति गर्म हो गई। आपको बता दें कि अमेठी से एक आरिफ नाम के बंदे से ये सारस लाया गया था यहाँ पर, जो कि अचानक कहीं चला गया था, मिला नहीं था। इसके अभी मैं यहाँ पर मौके पर पहुँचा हूँ। ये पक्षी विहार है जो कि 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और अभी यहाँ के क्षेत्र वन अधिकारी रुपेश श्रीवास्तव जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो सारस हमारे पास आ चुका हुआ है। वो पास में एक बिसैया गांव है जहां पर उड़ के चला गया था, जख्मी था, तो वहां के लोग जो है उसको खाना खिला रहे थे, जो उनको सूचना मिली और उस सूचना मिलने पर वो यहाँ पर उसको ले आए हैं। अभी ये सारस हमारे पास, क्योंकि वीडियो में नहीं आ सकता, हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि ये क्षेत्र बड़ा फैला हुआ है। वो बता रहे हैं कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए क्षेत्र में यहाँ पर कुछ सारस वहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि डिस्टेंस इतनी ज्यादा है, दूरी इतनी ज्यादा है कि हम उसे कवर नहीं कर सकते। और ये झील है जिस पर जलकुंभी लगी हुई है, जिसके कारण वहां तक जा नहीं जा सकता। लेकिन रुपेश श्रीवास्तव जी का, क्षेत्र अधिकारी जो वन अधिकारी हैं, उनका अगर माना जाए, उनका कहना माना जाए तो ये जानवर यहाँ पर आ चुका है, ये सारस यहाँ पर आ चुका है और उसकी देखभाल की जा रही है। ये पक्षी विहार 10 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। यहाँ पर जितने भी पक्षी हैं ये प्रवास करते हैं, तो इनके लिए किसी तरह का ना बाड़ा बनाया गया है और ना ही किसी तरह का पिंजरा बनाया गया है जिससे इनको देखा जा सके। ये इधर से उधर जाया करते हैं और हमें इनकी देखरेख के लिए लगातार अधिकारी मॉनिटर क्या करते हैं। फिलहाल जो खबर है कि सारस पक्षी यहाँ से लापता था, वो अभी यहाँ पर आ चुका है और लोग इसकी देखभाल कर रहे हैं। रायबरेली से कैमरा पर्सन आरिफ सिद्दीकी के साथ मैं आफ्ताब खान, जनता टीवी, रायबरेली। कानपुर देहात में एक औद्योगिक इकाई के शुभारंभ में शिवपाल यादव पहुंचे। इस दौरान शिवपाल यादव ने उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर तंज कसा और सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर तमाम सवालिया निशान खड़े करते हुए उनको घेरा है। सारस पक्षी के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि जब जीव जंतुओं को सरकार के लोग अलग कर रहे हैं, शिवपाल ने कहा कि ये बीजेपी एक एक करके पूरे विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है, जबकि विपक्ष का काम सरकार की कमियों को उजागर करना है। देखिए, जीव जंतुओं को कर रहे हैं, जीव जंतुओं को। जिसने देखिए आरिफ ने उसे पाला, आरिफ को कितना मानता था, वो आरिफ के साथ चलता था, उसकी जान बचाई, इलाज कराया है, तो वो तो देखिए जीव जंतु था। अब उसको भी अलग, उसी तरीके से तो पूरे देश में अलगाव पैदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। बीजेपी की देखा, हर वर्ग को बांटना चाहते हैं, हर वर्ग को बांटना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं ये लोग। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के करीबियों पर लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। एक एक करके कई आरोपियों के अवैध ठिकानों को धराशायी किया जा रहा है। इसी के चलते बुलडोजर अतीक के करीबी साड़ू इमरान जेई के अवैध प्लॉटिंग पर चलाया गया। आपको बता दें कि इमरान की 6 से ज्यादा जगहों पर अवैध प्लॉटिंग है, जहां पर वो लोगों के साथ जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी किया करता था।
उमेश पाल हत्याकांड के बाद जहां सीएम योगी का बुलडोजर लगातार एक्शन मोड में है, जहां 2 शूटरों को मुठभेड़ में ढेर किया गया, तो उसके बाद 4 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उसके बाद आज एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये आपको दिखा दें, अतीक अहमद की साड़ू इमरान जेई की जमीन है, जो 300 बीघे से ज्यादा की जमीन है, जिस पे यहाँ पर प्लॉटिंग की जा रही थी अवैध तरीके से। आपको दिखा दें यहाँ बाबा का बुलडोजर किस तरह से लगातार कहर बरपा रहा है और ये बुलडोजर पूरी अवैध प्लॉटिंग को तोड़ रहा है, यहाँ से ध्वस्त कर रहा है। आपको बता दें, सबसे बड़ी बात, गरीब लोगों से किस्त के नाम पर, अन्य नाम पर ये ज़मीन बेची जाती थी और जब वे अपना कब्जा लेने आते थे तो उन्हें भगा दिया जाता था। ये वही ज़मीन है जिसके लिए बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के दरबार सस्ता था चकिया स्थित ऑफिस में, जहाँ उनको फरमान सुनाया जाता था। ये बाबा का बुलडोजर आज एक्शन मोड में है और लगातार कार्रवाई कर रहा है और बाहुबली के साम्राज्य को कहीं न कहीं ध्वस्त करने की ये कार्रवाई तेज कर दी गई है योगी सरकार के द्वारा और पूरी तरह से बुलडोजर अपना कहर बरपाते हुए निस्त नाबूद कर रहा है अवैध प्लॉटिंग को। जनता टीवी पर ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पीडीए के करीब 8 बुलडोजर लगातार कहर बरपा रहे हैं। 300 से ज़्यादा की अवैध प्लॉटिंग पर ये कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं दूरी दूर तक आपको ज़मीन और बाहुबली के साम्राज्य के द्वारा और उनके आदमियों के द्वारा अवैध प्लॉटिंग इमरान जेई और जानू के द्वारा की जा रही थी यहाँ पर, जिस पर ये कार्रवाई की गई है पीडीए के द्वारा और ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई की गई है, जिस पर आज पीडीए का बुलडोजर चला है, जो जनता टीवी ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई आपको अपनी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। लखनऊ विश्वविद्यालय में 2023-24 नए सत्र में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आप लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं। जी हाँ, ये नियम इसी नए सत्र से लागू किया गया है। तो वहीं जनता टीवी ने इस मुद्दे पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारी दुर्गेश श्रीवास्तव से खास बातचीत करने की कोशिश करी, तो वो मौके पर मौजूद नहीं थे। लखनऊ विश्वविद्यालय में नए सत्र में अगर प्रवेश चाहते हैं तो अब नए नियम का आपको सामना करना होगा, यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय में अब नए सत्र में नया नियम शुरू कर दिया गया है। यानी कि आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम या यूजी, पीजी में किसी भी आपको क्षेत्र में एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले एडमिशन पोर्टल पे जाके लखनऊ विश्वविद्यालय यानी कि लर्न नाम से एक प्रोजेक्ट आएगा, वहाँ पे आपको साइन करना है और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना है। लर्न यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये नंबर यानी कि ये प्रवेश पत्र भरने के बाद ही आपको आगे की प्रक्रिया में आप शामिल हो सकते हैं। यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से ये नियम तैयार किया गया है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप प्रवेश फॉर्म भर सकते हैं और सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय के नहीं बल्कि जितने भी इससे जुड़े कॉलेज हैं, जो भी महाविद्यालय हैं, उनमें भी ये नियम लागू कर दिया। ये भी सख्त रूप से कह दिया गया है, अगर कोई कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया में शामिल बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर देखे, अगर एडमिशन लेता है अगर देखे, तो हम उस कॉलेज के पे तो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे और उसके मान्य भी नहीं होगा उसका एडमिशन। सबसे बड़ा ये जो निर्देश लखनऊ प्रशासन की तरफ, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी किया गया है, लेकिन अब इसको लेकर विरोध भी हो गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम वो छात्रों का कहना है कि ये गलत है, हम दूर दराज के क्षेत्रों से आकर लखनऊ विश्वविद्यालय में कम फीस को देखकर पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं हमारे माता पिता पे आर्थिक रूप से बोझ डाला गया है। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक के जो अधिकारी हैं, उनका साफ तौर पर दुर्गेश श्रीवास्तव का कहना है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो नियम लागू किया गया, इसलिए लागू किया कि जब भी परीक्षा का वक्त आता है तो हम देखते हैं कि हमें डेटा कलेक्शन में बहुत तरीके की दिक्कतें होती हैं और प्रश्न पत्र कितनी छपवाए जिसको लेकर कई भ्रांतियां रहती है। तो इसलिए हमने चाहा है कि डेटा कलेक्शन में दिक्कत ना हो और जिस तरीके से कोई भी प्रक्रिया किया जाए तो हमको डेटा बच्चों का आसानी से मिल जाए। लेकिन अब विरोध है, विरोध को भी देखना होगा कैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन वो कैसे शांत करता है। लेकिन अब अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको नए नियम के तहत अब 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो गया है। कैमरा आशीष कश्यप के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। यूपी के प्राइमरी स्कूल्स में खाली पड़े शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे छात्रों का सब्र का बांध आज टूट गया। आज सैकड़ों की तादाद में छात्र लखनऊ स्थित एससीईआरटी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। छात्रों का कहना है लाखों छात्र सीटीईटी और टेट कर चुके हैं। यूपी के स्कूलों में 50,000 से ज्यादा पद खाली हैं। बावजूद इसके पिछले 5 वर्षों से नई शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। चैत्र शुक्ल द्वितीया तिथि को मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। आज सुबह से ही लोग मंदिरों में मां की
पूजा अर्चना कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। बाकी मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिला। तस्वीरें आपको 4 दिखा रहे हैं। इटावा मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी का धाम, रामनगर गर्जिया देवी का धाम है और सहारनपुर की तस्वीरें भी देवी धाम की आपको दिखा रहे हैं। मथुरा कोर्ट अब 31 मार्च को शाही ईदगाह के सर्वे कराने की मांग को लेकर दाखिल वाद पर फैसला सुना सकती है। आज इस मामले में फैसला आना था। दोनों पक्ष के वकील कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन जज की व्यस्तता की वजह से कोर्ट ने फिर से तारीख दे दी है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष सिद्धपीठ शाकुंभरी के महंत आशुतोष पांडे ने मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में वाद दाखिल किया था। वाद संख्या 12/2023 में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह का सर्वे कराया जाना चाहिए, जिससे वहां मौजूद धार्मिक चिन्हों से छेड़छाड़ को रोका जा सके। 2 मामलों में सुनवाई थी आज। एक मामले में तो निर्णय होना था इस पर कि 711 CPC को सुना जाए या उनके प्रार्थना पत्र सुना जाए, तो उसमें तो 31 मार्च आदेश के लिए पारित कर दी गई है। एक दूसरा मामला था, उसमें 711 CPC पर बहस चल रही थी और एक अजीब सी बहस वो अपनी तरफ से वो तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जो उन्होंने लैंड 13 एकड़ 37 डेसिमल लैंड बताते हैं, उसकी चौहद्दी मेल नहीं खाती। पूर्व से पश्चिम तक क्या है उसको वो नहीं बता पाते। और बड़ौदा सेंट्रल रेलवे लाइन की बात करते हैं तो वो वहाँ स्थिति नहीं है। तो तमाम तरह के प्लान लेके आए हैं और 1968 में जो कंप्रोमाइज़ हुआ उसको उन्होंने चैलेंज करने का काम बात करते हैं। ना तो वो जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य हैं, ना वो सेवा संघ के सदस्य हैं, ना वो सेवा संस्थान के सदस्य हैं। कुछ बाहरी लोगों ने आके यहाँ एक तरह के मुकदमे दायर किए और जो उनका पहला सूट खारिज भी हुआ, उसके बाद लगातार बाहरी लोगों की संख्या बढ़ी। आज न्यायालय से फैसला आना था। माननीय न्यायालय की व्यवस्था के कारण पूर्व में नहीं आ पाया था। माननीय न्यायालय ने 31 मार्च को अपने आदेश के लिए तारीख लगाई है और हमें उम्मीद है कि हिंदू पक्ष में ही निर्णय आएगा, ये हमें उम्मीद है। क्या मांग की गई थी महाराज जी? हमने मांग किया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि जो हमारा जन्म भगवान का जन्मभूमि है वहाँ सर्वे होना चाहिए, क्योंकि 7/11 का इसमें कोई वो नहीं लगता है जब तक ये नहीं पता चलेगा कि वो किसका घर है, अल्लाह का घर है इनके या हमारे भगवान का घर है। इसलिए सर्वे होना जरूरी है और माननीय न्यायालय से हमने अपील किया है कि सर्वे हो और अब उसमें आदेश में लगी है। रमजान के महीने की शुरुआत हो रही है, जिसके चलते हर तरफ जोरों शोरों से तैयारियां भी हो रही हैं। वहीं लखनऊ के बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। साथ ही लोगों के बीच अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है और ये मार्केट ऐसे ही पूरे महीने सजी रहने वाली है। ईद तक हर तरफ ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा। इमारत हिंद द्वारा रमज़ान 24 मार्च 2023 को मनाया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रमज़ान आने की खुशी में पूरे मार्केट में इतनी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। पूरा मार्केट इतना भरा हुआ है, हर तरफ आप देख सकते हैं मार्केट सजा हुआ है, लोग खरीदारी कर रहे हैं और सारी लेडीज़ें हर जगह मार्केट में सजे सामान को खरीद रही हैं। रमज़ान आते ही, जैसे कि होली दिवाली आते ही लोगों के घर में तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, लोग नई नई चीज़ें खरीदते हैं, साफ़ सफाइयाँ करते हैं। ठीक उसी तरह रमज़ान आते ही लोगों ने नई नई चीज़ें खरीदना शुरू कर दी हैं, लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सब अपने अपने घरों को सजा रहे हैं, नई नई चीज़ें खरीद रहे हैं, कपड़े खरीदे जा रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं लेडीज़ें कितनी ज़्यादा शॉपिंग कर करके निकल रही हैं। ये मार्केट आज पूरी रात ऐसे ही चलने वाला है। इसी के साथ मैं अद्विका चौधरी, कैमरामैन रियाज, जनता टीवी से। देहरादून में धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर रेंजर्स ग्राउंड में समारोह आयोजित हुआ। 1 साल कई मिसाल कार्यक्रम में सीएम धामी ने सबसे पहले पूजा अर्चना के साथ शहर के पहले सिटी पार्क का लोकार्पण किया। तो वहीं सीएम धामी ने कई मंत्रियों और विधायकों की मौजूदगी में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की पुस्तिका 1 साल नई मिसाल का विमोचन भी किया। सभी क्षेत्रों में प्रयास किया है और हमने एक पूरा साल उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को समर्पित किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उनका उत्तराखंड के बारे में जो उनके शब्द हैं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से यहाँ के जनगण मन के साथ मिलकर अनेकों प्रयासों को कर रही है। अनेकों काम धरातल पर उतरे हैं। 1 साल का कालखंड चूँकि कम समय होता है, लेकिन इस कम समय में भी अनेकों प्रयास किए, अनेकों निर्णय लिए हैं और जो आगे के लिए हमने प्लानिंग की है
उन सभी को आगे धरातल पर उतारने का काम करेंगे। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, गणेश गोंदियाल सहित कई नेता और विधायक मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा, 1 साल पूरा प्रदेश बदहाल, विपक्ष की आवाज दबा रही सरकार। परिवारों को, घरानों को लगातार मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगा कि आक्रोश है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, जिस मौके पर सरकार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 1 साल कई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन करवा रही है। इसके तहत आज चमोली, देहरादून, हल्द्वानी समेत कई जिलों में कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें सरकार के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चमोली, देहरादून और हल्द्वानी की। रामनगर के प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान आसपास के क्षेत्र से ही नहीं बल्कि दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ जैसे तमाम शहरों से दर्शनार्थी मां गर्जिया देवी के दर्शन करने रामनगर पहुंचे। आज सुबह 4 बजे से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं मंदिर परिसर में 3 दिनों से लाइट न होने पर भक्तों को दर्शन करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मंदिर के मुख्य पुजारी भी इस पर दुख जताते नजर आए। थोड़ा ये परेशानी हो रही है, 2-3 दिन से यहाँ पे लाइट नहीं है। देखिए, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि चैत्र नवरात्रि यहाँ पे शुरू हो रही है, शासन द्वारा ये लाइट यहाँ पे आ जाएगी। तो सुना है कि G20 का यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है 28, 29, 30 में, तो लेकिन लाइट और जगह तो लाइट है, लेकिन हमारे वहाँ माँ भगवती के दरबार में 3 दिन से लाइट यहाँ पे गिरजा मंदिर प्रांगण में नहीं है। गर्जिया मंदिर जैसा आस्था का प्रतीक है, सभी लोग यहाँ पे दर्शनाभिलाषी हैं और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बड़ा सुकून मिलता है। उत्तराखंड में गर्जिया देवी का बहुत बड़ा अपना एक मान्यता भी है। सभी लोग आए हैं, मैं भी अपने परिवार के साथ हूँ और मेरे बच्चे हैं, मेरी बुआ भी आज मेरे साथ में ही हैं। हम लोग बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, जिसकी जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा पूर्वक अगर लोग आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं भी यहाँ पे बहुत अच्छे से पूर्ण होती है। माँ गर्जिया शेरावाली, बोलो माँ गर्जिया की जय। माता के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, बहुत मान्यता है गर्जिया मंदिर की हमारे यहाँ पे, बस इसीलिए आए हैं। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। मथुरा के थाना बलदेव इलाके में हंगामा, अवैध कब्जे को हटाने पहुंची पुलिस पर पथराव और मारपीट। वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल। इंदौर के बड़ापुर में 2 दिन पहले हुई हत्या का हुआ खुलासा। हत्या में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद। ललितपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। मंदिरों के आसपास घूमकर मांगते थे भीख, रैकी कर रात में देते थे चोरियों को अंजाम। बाराबंकी में सीएमओ के औचक निरीक्षण से सीएचसी में मचा हड़कंप। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की लाख कोशिशें बेअसर, आधे से ज्यादा स्टाफ मिला नदारद। गंदगी और अव्यवस्था देखकर सीएमओ का चढ़ा पारा। अंबेडकर नगर में जिला अस्पताल का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। निर्माणाधीन कोविड वार्ड का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। आजमगढ़ में आरोपियों को पकड़ने गए कांस्टेबल के साथ बदसलूकी। बदमाश ने पुलिसकर्मी पर की बाइक चढ़ाने की कोशिश, पुलिसकर्मी को धक्का देकर मौके से हुआ फरार बदमाश। आगरा में मनाया गया शहीद हेमू कालानी का जन्मोत्सव। सिंधी समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि देकर किया याद। शताब्दी वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा जन्मोत्सव। चंदौली पुलिस की टीम को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। 315 बोर कट्टे के साथ एक जिंदा कारतूस भी बरामद। हरदोई में शवों को हाईवे पर रखकर लगाया जाम। आरोपियों को फांसी और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग। चुनावी रंजिश में हुआ था डबल मर्डर। आगरा में शातिर लुटेरों और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरे को लगी गोली, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।